गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगी सार्क, यानी ये सार्क क्या चीज़ है, इसी पर चर्चा की जाएगी कि सार्क क्या है। तो चलिए देखा जाए सार्क क्या है। हाँ, देखिए सार्क जो है, अगर मान लीजिए एशिया महाद्वीप, आपको हम मैप में शॉर्टकट आइडिया बता रहे हैं, जिससे इस तरह करके आपके घर का विश्व मानचित्र होगा। तो एशिया लगा सटा हुआ, यूरोप थोड़ा सा बीच में हट के इस तरह उत्तरी अमेरिका, क्योंकि अटलांटिक सागर है, नीचे दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। तो जो हम लोगों की टॉपिक आज है सार्क, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, एशिया महाद्वीप से संबंधित यह है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एशिया महाद्वीप आपका यही है। तो अगर यह एशिया महाद्वीप है, तो अगर हम इस पूरे बोर्ड को एशिया मान लें, तो एशिया महाद्वीप में कहीं ना कहीं भारत होगा। मान लीजिए भारत है, एशिया महाद्वीप में अगर यह भारत है, नीचे वाला स्क्रीन दिखाई दे रही है, हाँ ठीक, चलिए यह भारत है। तो सार्क क्या है? इसको दक्षेस भी कहते हैं। यह सार्क क्या है? जो एशिया महाद्वीप है, दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसमें सदस्यों देशों की संख्या 8 है। इसको हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे कौन कौन से देश हैं। देखिए भारत के अगर इस साइड देखेंगे तो एक देश मालदीव होगा, मालदीव, और इधर श्रीलंका। भारत और इसी से सटा हुआ पाकिस्तान, और इससे थोड़ा सा इस तरह करके अफगानिस्तान है। इधर नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो सार्क क्या है? जिसको दक्षेस नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसमें देशों की संख्या 8 है। तो संख्या कितनी हो रही है? 8 देशों की संख्या 8 है। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका 2, भारत 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, भूटान 7 और बांग्लादेश 8। यह 8 देशों का जो संगठन है, इसको नाम दिया गया है सार्क या दक्षेस। अब परीक्षा में पूछता है कभी कभी सार्क का फुल फॉर्म। तो सार्क को देखिए, SAARC, यह सार्क है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। परीक्षा में पूछा गया कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क SAARC, सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। सार्क को दक्षेस भी कहा जाता है। यह क्या है? जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण वाले हिस्से में देश है, उनका एक संगठन है। इसे नाम दिया गया है सार्क। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यह सार्क है क्या? यह दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को, यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश, ढाका में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना तो ढाका में हो गई। तो हम इस साइड लिख दे रहे हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु है। देशों की संख्या कितनी है?
स्थापना 8 दिसंबर 1985। हाँ, मुख्यालय पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू। 1987 में इसको मुख्यालय बनाया गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी सार्क की जब स्थापना हुई थी, तो इसमें 7 देश सदस्य थे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, स्थापना के समय 7 देश सदस्य थे। यानी जब सार्क की स्थापना हुई तो उस समय इसमें 7 देश सदस्य थे। 8वां देश कौन बना है? 8वां देश बना अफगानिस्तान। 8वां देश अफगानिस्तान बना है 2007 में। भारत के प्रयासों से यानी जो यह सार्क है 8 देशों का संगठन है। यह जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें 7 देश सदस्य थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसका 8वां सदस्य कौन है, तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कब इसमें शामिल हुआ, तो 2007 में हुआ। किसके सहयोग से हुआ, तो भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बना दिया गया था। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अच्छा देखिए, ये जब स्थापना हो गई तो इसकी कुछ कहानी तो हुई करेगी। तो इसकी हम कहानी आपको इधर बता दे रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, देख लें। हाँ चलिए, इस साइड दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यह जो सार्क है यह बनेगा कि क्या होगा, इसके पर सबसे पहले इसकी बैठक हुई थी श्रीलंका में। श्रीलंका में 1983 श्रीलंका में, सॉरी 1983 नहीं 1981। यानी सार्क जैसा एक संगठन होना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए सबसे पहली बार बैठक हुई थी श्रीलंका में विदेश सचिवों की। यानी श्रीलंका में विदेश सचिव बैठे और एक सुझाव दिए कि एक सार्क जैसा कोई संगठन होना चाहिए। तो 1981 में तो श्रीलंका में इसकी बैठक हो रही है। अच्छा, यह बैठक जब हो गई तो फिर 1983 में इसकी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई भारत में, और यहाँ निर्णय लिया गया कि सार्क जैसा एक संगठन होना चाहिए। तो सार्क जैसा एक संगठन होना चाहिए, तो जो यह निर्णय लिया गया यह पास हो गया। 1985 में बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना कर दी गई। अब इसकी जब स्थापना हो गई तो स्थापना जब हुई थी तो इसमें 7 सदस्य देश थे, लेकिन 8वां देश इसमें अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। किसके मदद से? भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ देखिए, इसमें जब यह सार्क है इसका जब संचालन किया जाता है तो इसका संचालन महासचिव द्वारा किया जाता है। महासचिव, यानी सार्क का संचालन कौन करता है? महासचिव करता है। तो सबसे पहला महासचिव संचालन करने वाला व्यक्ति कौन था? वह था बांग्लादेश का, जिसका नाम था अब्दुल अहसान। अब्दुल अहसान कहाँ के थे? बांग्लादेश। यानी जो सार्क का संचालन हुआ तो पहला संचालन करने वाले महासचिव का नाम है अब्दुल अहसान। ये बांग्लादेश के थे, जो 2023 चल रहा है। वर्तमान में जो महासचिव हैं उनका नाम है रूबान बेराकोन वर्तमान सचिव हैं। यह जो सचिव होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यानी रूबान बेराकोन जो है इनको 2020 में इसका सचिव बनाया गया है। तो 20 से 21, 22, 23 3 साल हो रहा है। वर्तमान समय में इसके सचिव कौन है? महासचिव रूबान बेराकोन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको हम शॉर्टकट में और आपको समझा दे रहे हैं। सार्क क्या है? सार्क का नाम दक्षेस भी है। यह दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसमें कुल 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यह तो इसके 8 सदस्य हैं।
अच्छा, इसकी मतलब इसके पीछे कहानी क्या थी कि ये कैसे बना। सबसे पहले श्रीलंका में 1981 में बैठक हुई और निर्णय निकाला गया कि एक सार्क जैसा कोई संगठन होना चाहिए। इसके बाद 1983 में नई दिल्ली में बैठक हुई, यहाँ पर निर्णय लिया गया, यह फैसला हुआ कि नहीं बनेगा। 1985 में 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में सार्क का गठन कर दिया गया। अब यह सार्क जब बन गया तो अब इसका मुख्यालय 1987 में नेपाल के काठमांडू को बना दिया गया। यह जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हम आपको बता दिए हैं और हमको लग रहा है कि आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।